हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के 7.3 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जितना भी फॉर्मूला था उसको हम देखे थे और याद करने का तरीका ये बताए थे। अगर मान ली फॉर्मूला न भी याद है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर हम आज के पहले की वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहां से इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। बिना समय लेते हुए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति सभी बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि अगर इस चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिहार बोर्ड, स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए 10 नंबर का आता है, आपका 10 नंबर छूट जाएगा। आसान है, समझ में आएगा तो पूरी तरह समझ में आएगा। ये ऐसा चैप्टर का कहानी है, नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बिना समय लेते हुए इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 7.3 एक्सरसाइज। 7.3 एक्सरसाइज बेसिकली कहने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दे दिया है। फिर से देखते हैं, अगर इससे इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला नहीं देखे तो आपका इस पर वीडियो हम बना दिए हैं, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसके इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला को देख सकते हैं। याद करने का तरीका भी बताए थे। फिर देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी ना, इसका शीर्ष का निर्देशांक x1 कॉमा क्या है y1 है, और b है x2 कॉमा y2 है, और c क्या है x3 कॉमा y3। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका निर्देशांक x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3 है। तो कह देगा इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो पहला बात जानना करते हैं आप लोग, त्रिभुज अनिका ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए 1/2 लिखिएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, बताइएगा क्या फॉर्मूला था, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आपका होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जिसका शीर्ष दे देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालिएगा, इस तरीका से निकालिएगा। मगर देखिए ये फॉर्मूला कितना लंबा है, यहाँ तक ही ना होता है। कोई भी चीज देखिए पढ़ाई हार्ड या आसान, मतलब मेन बेसिक हमको लगता है जितना दिमाग काम करता है कि फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला याद करेला झमेला बहुत का होता है, कठिन होता है। अगर याद करेला झमेला हट जाए तो आपका पढ़ाई आसान हो जाएगा। मगर इतना फॉर्मूला याद है तब बनेगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। पहला बात देखिए, मैं समझ आ जाएगा, फॉर्मूला लिखिए x1 y1 लिखिए, उसको अप्लाई करिए। मगर हम आपको सजेस्ट करेंगे ये फॉर्मूला याद मत करिएगा। अब याद तरीका बताए थे कैसे याद करना है। 23 31 12, क्या 23 31 12 याद तरीका है, जाना x1 x2 x3 हो करेगा। मगर मेरा राय है कि फॉर्मूला को याद मत करिएगा, क्योंकि याद मान लीजिए हम फॉर्मूला याद हो गया, मगर आज याद है, कल मतलब 10 दिन के बाद पूछेंगे तो भूल जाइए। मगर ऐसा अपनाना है कि मेरा फॉर्मूला ना भी याद है तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए दूसरा तरीका होता है सेकेंड मेथड। ये तरीका सबसे, कहने का मतलब आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तरीका क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। सर जी का याद कर लीजिए, याद आप लोग किए होंगे, और हमेशा के लिए दिक्कत होता है। त्रिभुज, त्रिभुज का संकेत होता है इस टाइप का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ना भी याद है तो बनेगा 1/2 तो होगा, क्या होगा 1/2 होगा। किस प्रकार देखना है, एक बार इससे लाइन खींचिएगा। अब जहां से आपको मन करता है, मान लें हम x1 y1 से स्टार्ट करते हैं से, तो यहाँ लिखिएगा x1 y1, तो लिखने का तरीका सीख लीजिए। उसके बाद जो मन करता है लिखिए x2 y2, और उसके बाद प्लस करिए, क्या करिएगा प्लस, और जो नीचे है तो फिर ऊपर लिखिए, तो क्या होगा x2 y2, क्या होगा x2 y2, और x2 y2 के बाद क्या है मिलेगा x3 y3, तो यहाँ x3 y3 और प्लस क्या जो नीचे है, नीचे वाला फिर का ऊपर करे तो ये, यानी जब तक कि वर्टेक्स यानी शीर्ष खत्म ना x3 y3
अब मगर आप देखिए 3 के बाद है 4 ना है, नहीं रहेगा तो जहां से स्टार्ट किए वहां फिर लिख दीजिए। कहां से x1 y1 स्टार्ट किए, यही हो गया। इसका मान निकाल दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। मगर देखिए ये तरीका क्या है, न भी याद रहेगा ये तरीका फॉर्मूला तो बनेगा। फिर से बताते हैं, एबीसी का निर्देशांक देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें 1/2। देखिए जहां से आपको मन करता है, हमको मन करता है बी से स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, बी से स्टार्ट करिए। हमको मन करा ए से स्टार्ट, लिख दी x1, ए का वर्टेक्स कितना है, कोऑर्डिनेट x1, y1 b का x2, y2। ध्यान देना है जो निचला है निचले x2 y2 ना, तो फिर जो लिखिएगा फिर यहाँ लिखिए x2 y2, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना, x3 y3। जो नीचे है ना फिर लिखिए x3 y3। अब उसके बाद आगे नहीं है ना, आगे तो मतलब 3 तक है हार्डली ना, तो जहां से स्टार्ट करिए वहां, तो x1 y1 से स्टार्ट किए तो लास्ट में x1 y1 स्टार्ट हो। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर ये नहीं फॉर्मूला याद तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा, प्लस माइनस में कोई झमेला नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा, इस पर हम काम करेंगे, तुरंत हम क्वेश्चन बनवाते हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए आपका 7.3 का पहला का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कहने का मतलब त्रिभुज का हेडिंग ये डाला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका शीर्ष दिया हुआ है इतना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं त्रिभुज का मान लेते हैं ले, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा ना बिंदु, इसको बिंदु कितना मान लो बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -1,0, और इसका मान लेते हैं कितना है सी 2, माइनस कितना 4। यहाँ तक किसी का डाउट है। अब उसके बाद करना है त्रिभुज लिख देना है, त्रिभुज, इसका त्रिभुज का सिंबल हुआ एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आपको कहने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका 5 तरीका होता है, मेरे तरीके से 5 तरीका से बताएंगे, मगर 5 तरीका बताएंगे तो आपका समय का अधिक लगेगा, कभी समय मिलता है तो आप 5 तरीका बता देंगे। मगर कहने का मतलब है सबसे आसान तरीका ये होता है 1/2 कर देना। देखिए लिखने का तरीका 1/2 आपको बताया था फॉर्मूला किस प्रकार, फॉर्मूला देखिए x1 y2 y3 कर सकते हैं, मगर वहां का फॉर्मूला लिखिए, उस x1 y1 का मान बैठाइए, समय का होगा ज्यादा लगेगा, याद भी करना है, समय भी ज्यादा लगेगा, मगर इस तरीका क्या है तुरंत बन जाएगा। जहां से मान लीजिए हमको ए से स्टार्ट करते, ए का कोऑर्डिनेट कितना, वर्टेक्स कितना है 2,3, बी का कितना है -1,0। अब ध्यान दीजिएगा जो नीचे है ना उसको फिर ऊपर लिखिए, कितना नीचे है -1, कितना हो जाएगा 0, और उसके बाद देखिए -1,0 के बाद क्या मिलेगा 2, -4। लिखने के लिए आ गया आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला आसान तरीका से। फिर क्या है नीचे वाला को ऊपर करिए 2, -4। अब देखना है कि इसके बाद तो कोई मतलब नहीं है, डी तो नहीं है तो छोड़ देना है, और जहां से स्टार्ट करें वहां फिर लिखिएगा, कहां से इसको तो भरना है ना, कहां से स्टार्ट किए 2,3, तो यहाँ 2,3 कर दीजिएगा और इसका मान निकाल दीजिएगा। ये अगर मान लीजिए मेथड आपको आसान लगता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर ये मजा आ गया ना। तो मेन है कि अब इसका मान किस प्रकार निकाला जाता है, इसे याद करना है। मान लीजिए जाइएगा दरवाजा है, दरवाजा आपको पहले कौन मिलेगा 2 ना, आपका स्वागत करने के लिए। तो कैसे करना है, कोना कोन, ये कोना सी कोना कोना करिएगा, 2 गुना 0 कितना होगा 0 कर दें, और उसके बाद माइनस करिए, क्या करिएगा माइनस, फिर ये कोना सी कोना करिए, 3 गुना -1 कितना है -3 होगा ना, और उसके बाद प्लस का प्लस करिए। अब जाइएगा तो पहले कौन मिलेगा -1 ना, तो कोना कोने गुना करिए, ये कोना सी कोना, तो -1 गुना -4, तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 4 गुना 1 कितना आएगा 4, माइनस अभी कोना सी कोना गुना करिए, तो 2 गुना 0 कितना होगा 0, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस करिए, अभी कोना सी कोना गुना करिए, 3 दूनी 6, अब माइनस दे देना आपने, देखिए फॉर्मूला के द्वारा माइनस यहाँ दे देना है, ठीक है। अब इसको इससे गुना करिए, 2 गुना -4, 4 दूनी 8, मगर चिन्ह का है माइनस का है, कितना हो जाएगा -8, बस हो गया। इसमें भार है 1/2 है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 0 प्लस कितना होगा 3, 4 में 0 हटेगा कितना बचेगा 4, 6, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 8। अब देखिए 8 6 14 जोड़िए, 14 4 कितना होगा 14 4 कितना 18, 18 3 21, यानी कहने का मतलब है कि 21 गुने 1 कितना होगा 21 बटा कितना 2, 21/2 क्षेत्रफल का होता है वर्ग में होता है, इसलिए 21/2
वर्ग मात्रक। 21/2 कितना होगा, वर्ग मात्रक लिख देना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और ये एक्सरसाइज एग्जाम और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हर एक बार ये क्वेश्चन पूछता ही है, आसान तरीका से बता दिए हैं। तो पहले इसको क्या करिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, आपका कहने का मतलब है कि 1 का 2 नंबर कह दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो सामने रख लीजिएगा। ये कह दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है, इतना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं त्रिभुज लेट माने का माना कि लेट कितना, इसका भटेश मान लेते हैं कितना, बिंदु कहने का मतलब ऐसा कुछ ना बिंदु होगा ना, तो बिंदु कितना मान लेते हैं, माइनस, देखिए ए मान लेते हैं -5 -1, बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए, आप आसान पड़ेगा 3 कितना -5, सी मान लीजिए कितना पड़ेगा 5,2, 5,2। यहां तक किन्हीं का डाउट। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानवे करते हैं, त्रिभुज अब समझते हैं, त्रिभुज का सिंबल है, संकेत है ABC का क्षेत्रफल। तो बताए थे कि 5 तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएंगे, मगर 5 तरीका बताएंगे तो आपका कहने का मतलब बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, बहुत मतलब क्या लॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लें कि शॉर्ट तरीका देखना चाहते हैं तो हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, निर्देशांक ज्यामिति का कितना फॉर्मूला है, शॉर्ट भी और कंसेप्ट द्वारा भी, वहां जाकर आप इसको शॉर्ट विधि तुरंत 1 सेकंड में इसको बना देंगे, 1 सेकंड देखे थे ऐसे मालूम कर देंगे। अगर देखना है तो आपका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं, मगर हमको आपको समझाना है कंसेप्ट द्वारा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, ना भी फॉर्मूला याद है तभी हम मतलब आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। इसमें जिसको पहले उठाने का मन करते उठा लीजिए। मान लीजिए 1 उठाते तो -5, -1, देखना तरीका देखिएगा, उसका बी ना मिलेगा तो बी कितना है 3, कितना 5, प्लस कर दीजिएगा, और जो नीचे वाला है फिर ऊपर कर दीजिए। नीचे कितना है 3,5, 3,5 के बाद कौन मिलेगा 5,2, फिर वही काम जो नीचे है ऊपर करिए। नीचे कौन है, नीचे में है 5,2, 5,2। अब तो आगे सी के बाद डी तो नहीं है, नहीं देखिए सी आने का अंतिम में क्या सी तक है, तो आगे तो नहीं लेना है, तो मगर ध्यान रखना जहां से स्टार्ट करिए वहीं, कहां से स्टार्ट किए -5, -1, तो फिर रिपीट कर दीजिएगा -5, -1। इसका मान निकाल दीजिएगा। मान निकालने के लिए भी आसान तरीका बताए हैं कैसे करना है। मान लीजिए कि दुहारी है, दुहारी बजाइएगा तो पहले आपका स्वागत ही करेगा ना, तो इससे पहले गुना करिएगा। तो ध्यान दीजिए, माइनस गुना माइनस पहले प्लस, 5 गुना 5, 5 कितना होगा 25, उसके बाद अपने मन से माइनस दीजिएगा। अब इसको तो गुना कर दी, अब इसको करिएगा, इसको गुना करिएगा, 3 गुना -1 कितना आएगा -3 आएगा ना। अब देखिए इससे गुना करिए, पहले देखिए पहले ही ना मिलेगा, इससे इसको गुना करिए, कोना कोनी 3 दूनी 6, अब माइनस करिएगा 5 गुने -5, तब प्लस गुने माइनस डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 5 कितना होगा 25। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 गुने -1 कितना आएगा, गुना कर दीजिए पहले इसको, तो 5 गुने -1 कितना आएगा -5, उसके बाद फिर माइनस दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 2 गुने -5, तो मान देखिए कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, तो -10 ना होगा। समझ में आ रहा है, 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस आया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना। अब मतलब इसको ऑपरेशन जोड़ घटाव कर दीजिए। क्या करिएगा, पहले देखिए 25 कितना होगा 50, 50 से 10 कितना होगा 60, जिस जोड़ना है 60 है, 9 कितना होगा 69, 69 में से 5 हटेगा कितना बचेगा 64 बचेगा। आप लोग कर दीजिएगा, यानी कट जाएगा 32 दूनी 64, यानी यहाँ कितना 32। एरिया का मात्रक होता है वर्ग मात्रक ना, क्षेत्रफल कहा जाएगा स्क्वायर में होता है। लिख देना है यहां से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 32 वर्ग मात्रक, लिख लीजिएगा, आसान है, ठीक है ना। इसको पहले लिख लीजिए,
देखिएगा आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझिएगा। कह दिया है कि 7, -2, 5, 1 और 3, के संरेखीय है, तो त्रिभुज का संरेखीय है तो के का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर दिया है, तीनों बिंदु संरेखीय है, जो बिंदु दे दिया 7, -2, 5, 1 और 3, के संरेखीय है, तो के का मान क्या होगा, जिसके लिए ये तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, संरेखीय होना चाहिए, यानी कोलिनियर होना चाहिए। तो के का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूला में बताया था कि तीनों बिंदु संरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है, पता है ना। तो मान लेते हैं, माना कि इसका मतलब कुछ बिंदु होगा ना, बिंदु मान लेते कितना है, ए 7, कितना है -2, इसको बी मान लीजिए, बी कितना है 5, 1 और इसको क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए, कितना है 3, के। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन आता है संरेखीय वाला, तो के का मान ज्ञात करें। अगर तीनों बिंदु संरेखीय होगा, अनेक ही बिंदु एक ही रेखा पर होगा, कभी त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा नहीं होगा ना। तो यहां से लिख दीजिए त्रिभुज, बताइएगा संरेखीय है, बिंदुओं ए बी और सी क्या है, संरेखीय है। क्वेश्चन कह दिया है, मेंशन क्वेश्चन होगा, मेंशन कर दिया है कि संरेखीय है, तो कभी इसका क्षेत्रफल होगा नहीं होने, कहने का मतलब लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पता होगा करेगा 1/2 होता है, 1/2। जहां से स्टार्ट करना है मान करिए, मान लीजिए हम 7, कितना -2 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या मिलेगा 5, 1। अब उसके बाद जो नीचे हो उसको फिर ऊपर लिखिए, नीचे क्या है 5, 1, उसके 5, 1 के बाद क्या मिलेगा 3, के। इसमें तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मूला याद बनेगा। आप जिन्हें नीचे है ना फिर उसको लिखिए ऊपर, प्रमोशन हो गया 3, के। और उसके बाद 3, के बाद तो कोई बिंदु नहीं, कोई बिंदु निशान नहीं दिया है, तो जहां से स्टार्ट करिएगा ना यानी वहां फिर लिख दीजिए, वहां फिर रिपीट कर देना, कहां से स्टार्ट किए 7, -2 ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा 7, -2 का मान कितना 0 है ना, 0 कर दीजिए, 0 है। तो यहां से क्या करना है बताइएगा, ये 1/2 गुना है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से हो जाएगा कि बताइए, इस पहले गुना ना करिए इसको इससे, 7 × 1 कितना आएगा 7 होगा, 7 होगा ना। और उसके बाद का माइनस कर देना, इसको इससे 5 दूनी कितना होगा 10, मगर प्लस गुना माइनस कितना होगा -10। अब उसके बाद इसको इससे गुना करिए, 5 गुने के कितना होगा 5 के होगा ना, इसको इससे गुना करिएगा तो माइनस करिए, 3 × 1 कितना होगा 3, प्लस 3 दूनी कितना होगा -6 होगा। अब फिर क्या कर देना है माइनस कर देना है, 7 गुने के कितना होगा 7 के, इक्वल टू ये गुना है, ये पटेगा तो भाग हो जाएगा ना, यानी कहने का मतलब है कि 0 भाग मतलब का नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे हो जाएगा। तो यहां से आपका आएगा माइनस क्या होगा प्लस, यानी 7 + 10, 7 + 10 प्लस 5 के माइनस कितना होगा 3, प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा, और माइनस कितना होगा 7 के, 0 में 2 से गुणा क्या होगा 0 होगा ना। मगर ध्यान दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्षेत्रफल कभी क्या नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहां से कहने का मतलब हम लोग एक मॉडुलस का सिंबल करते हैं, क्या करते हैं मॉडुलस, ध्यान दीजिएगा इसको कहते हैं मॉडुलस। अब नया आप लोग क्लास 10 थे, कभी मॉडुलस का तो बात सुनबे नहीं किए होंगे, तो सुन लीजिए, मॉडुलस एक ऐसा मशीन समझ सकते एग्जाम्पल, मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो निगेटिव यानी कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या को धनात्मक में बदल देता है, इसलिए आप मॉडुलस दीजिए, क्या करिएगा मॉडुलस, इसको कहते हैं मॉडुलस, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हो जाएगा, चलिएगा 7, 10, 17, यहाँ का 7, 10 कितना 17 होगा, 17 दोनों क्या होगा पहले दीजिए 17, -3 -6 कितना होगा -9, 5 में से 7 हटा कितना बचेगा -2 के,
इक्वल टू कितना 0 होगा ना। तो यहां से कह सकते हैं 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा ना 8। और यहां से क्या होता है -2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 जो होगा ना। तो देखिए स्क्वायर करिएगा तो मॉडुलस क्या होता है हट जाता है, यानी स्क्वायर करिएगा तो मतलब हट जाएगा। तो पहला बात देखिए अगर कोई मॉडुलस x इक्वल टू 5 है, थोड़ा समझ लिए मॉडुलस के बारे में। तो विदाउट मॉडुलस लिखेंगे तो मॉडुलस ऊपर जाता है ना, तो प्लस माइनस का होगा 5, यानी x का मान 5 भी हो सकता है तो मॉडुलस x का मान 5 होगा, चाहे -5 भी होगा तो मॉडुलस x का मान कितना होगा 5 होगा। तो यहां से जाएगा तो +0 कहिए चाहे -0 कहिए कोई फर्क प्रभाव पड़ेगा नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 8 -2k इक्वल टू कितना 0, आगे +0 कहिए सर चाहे -0 मतलब वही ना होगा 0 ही होगा ना। तो बताइएगा 8 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2k, तो यहां से भी 2 गुना तो भाग हो जाएगा 8/2 इक्वल टू k, और 4 में कितना होगा 8, यानी कह सकते हैं k का मान कितना होगा 4। तो यहाँ लिख दीजिए k इक्वल टू कितना 4, आपका हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं। कोई तीनों बिंदु संरेखीय होगा, संरेखीय तो कभी त्रिभुज बनवे नहीं करेगा, और त्रिभुज बनवे नहीं करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कितना होगा 0। तो संरेखीय कह देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बिंदु ए बी सी संरेखीय है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 1 2 4 ऑप्शन दे देगा, मगर संरेखीय में क्या होगा 0 होगा। ध्यान रखिएगा, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा आपका सेकेंड नंबर का सेकेंड दूसरा का दूसरा कह दिया वही क्वेश्चन है, कह दिया कि तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि सॉरी तीनों बिंदु संरेखीय है तो k का मान क्या होगा जिसके लिए तीनों बिंदु का संरेखीय हो, k का मान पूछ दिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं तीनों बिंदु का कोई मतलब संकेत दे देते हैं, लेट a मान लेते हैं, इसका बिंदु का a मान लेते हैं 8,1, इसको b मान लीजिए कितना है k कॉमा कितना -4, आप आसान हो सका नाम दे दीजिएगा। तो इसको क्या कर दीजिए c 2 कॉमा कितना -5, ठीक है। संरेखीय है, ध्यान दीजिए संरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, बताए थे। तो यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ABC का क्षेत्रफल 0 होगा, संरेखीय का मतलब यही होता है। तो ABC का क्षेत्रफल निकाल दीजिए 1/2 कर दीजिएगा, जानबे करते हैं क्या होता है जहां से स्टार्ट करना मन है, मान लें हम 8 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या होगा k -4। और ध्यान रखिएगा जो नीचे वाला है ना उसको रिपीट कर दिया यानी प्रमोशन हो गया, नीचे से क्या हो गया ऊपर ना होता है, भाग कभी साथ दे देगा ना, यानी का मतलब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेते हैं तो छप्पड़ फाड़ के भी लेते हैं ना। तो यहाँ से k -4, उसके बाद क्या मिलेगा c 2 कॉमा कितना है -5, मगर इसका भी प्रमोशन कर देना नीचे वाला को ऊपर, इनमें प्रमोशन नहीं करना है खाली, ठीक है ना, अच्छा आदमी काम है प्रमोशन करना ना। अब उसके बाद बताइएगा सी के बाद डी है नहीं है, तो ध्यान रखिए जहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट किए 8,1 से ना, तो इसको यहाँ से 8,1 यहाँ लिख दीजिएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। संरेखीय का मतलब क्या होगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो बताइएगा 1/2 गुना है तो भाग हो जाएगा ना। अब गुण में नहीं इसका मान निकालने तरीका पहले देखिए, ये कोना सी कोना 8 चौको कितना होगा 32, मगर कितना होगा -32 का लिखेंगे बताइए -32 इसलिए लिखेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, उसके बाद माइनस देना है k गुना 1 कितना होगा k, ठीक है। अब फिर क्या होगा ये कोना सी कोना तो -5 गुने k कितना हो जाएगा माइनस कितना होगा 5k होगा ना। ध्यान दीजिए मेरे शेर, उसको ऐसे गुना करिए प्लस, देखिए सॉरी मतलब गुना करने के बाद माइनस करिएगा, 4 गुने -2 कितना आएगा -8 होगा, उसके बाद प्लस तो प्लस दीजिए 2 गुने 1 कितना आएगा 2 होगा ना। और उसके बाद क्या कर देना है इससे गुना करके माइनस दे दीजिएगा, 8 गुने -5 8 25 40, ओ सॉरी 50 लिख रहे 8 5 कितना होगा 40, मगर माइनस क्या होगा कहीं माइनस लगा हो तो माइनस दे दीजिए इक्वल टू ये भाई साहब क्या है 1/2 गुना है, इसको ऊपर लाएंगे पलट दीजिए और नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे होगा ना, 2 नीचे था 2 ऊपर हो गया, समझ में आ रहा है ना।
तो क्या -32 माइनस के जोड़ दे, माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा ना। अगर दोनों माइनस वाला जोड़ दीजिएगा, 5 एक कितना होगा 6, माइनस माइनस कितना होगा प्लस 2, माइनस माइनस कितना होगा प्लस 0 गुना 2 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए कहाँ कहाँ के आपको दो ठमा तो इस काम हो ही गया, तो -6 के, ठीक है। पहले प्लस वाला जोड़िए, 8 जो कितना 10 होगा, 40 से 10 कितना होगा 50 होगा ना, 50 माइनस कितना है 32 इक्वल टू 0। तो बताइएगा -6 का है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 50 में से 32 घटे कितना बचेगा 18 बचेगा ना। और ऊपर जाएगा तो माइनस से तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा 36 कितना होगा 18, यानी के का मान कितना आया है 3। तो लिख देना है के का मान कितना आया, के का मान के इक्वल टू 3 हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी लोग रटवाते हैं के इसे रट लीजिए। मैं देखिए तरीका मतलब ठीक है, पहला बात क्या है उस तरीका मतलब अच्छी क्यों नहीं है, पहले फॉर्मूला लिखिए याद करिए, दूसरा बात लिखिए, लिखने में समय लगता है और उसके बाद याद भी करना है, तो आज याद है और 2 दिन के बाद भूल भी जा सकते हैं, ठीक। उसमें गलत होने के चांस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का ज्यादा होता है। मगर ये फॉर्मूला क्या है ना भी याद है तो आपसे मतलब कंसेप्ट देखिए किस प्रकार लिखने का तरीका सीख लीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो आज हो इतना ही और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बस आज इतना ही। अगर मान लीजिए आपका वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।